अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात कई हवालों से बहुत अहम है क्योंकि पिछले दिनों दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और उन डेवलपमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी बहुत अहम रहा। अब जैसे गजा के अंदर जंगबंदी की इम्कानात पैदा हो रहे हैं और एक मुस्लिम फोर्स तश्कील दी जा रही है, क्या उस मुस्लिम फोर्स के अंदर पाकिस्तानी अफवाज भी शामिल होंगी? ये भी आज जेर बहस आ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहदा किया है। उस दिफाई मुआहदे में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से उसको बहुत अहमियत दी जा रही है और उस दिफाई मुआहदे के बाद ये पाकिस्तान की अमरीका के साथ पहला राब्ता है, पहली बड़ी मुलाकात होने जा रही है। तो यकीनन इस दिफाई मुआहदे का जिक्र भी इस मुलाकात में होने जा रहा है। इसके अलावा अमरीका और भारत के ताल्लुकात पिछले कई महीनों से बहुत कशीदा है। टैरिफ की जंग चल रही है, बहुत पाबंदियां अमरीका भारत पर लगा रहा है। तो उस हवाले से भी पाकिस्तान का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा अहमियत देने जा रहा है, वो भी आज इस मुलाकात में ज़ेरे बहस आ सकता है। इसके अलावा चीन और रूस के साथ अमेरिका की टैरिफ वॉर चल रही है। इस टैरिफ वॉर में पाकिस्तान किस तरह से बेनिफिशरी हो सकता है, आज इस इम्कानात पर भी यकीनन इस मुलाकात के अंदर बात होने जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मादनी ज़खायर हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो अमेरिका की नज़र उन पर है। अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, उस माइनिंग के अंदर पाकिस्तान का पार्टनर बने। तो ये बहुत सारे मौज़ूआत आज ज़ेरे बहस आ सकते हैं। अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो जो भी फैसला होगा वो बहुत अहम होगा क्योंकि पाकिस्तान के जो दोनों अहम तरीन शख्सियात हैं वो वहाँ पर ओवल हाउस के अंदर आज मौजूद होंगी। तो इस हवाले से आज जो तमाम सवालात हैं, हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के ब्लॉग में। मैं हूँ खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अमरीकी वक्त के मुताबिक आज 4:30 बजे शाम को यह मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान में तो उस वक्त रात हो चुकी होगी, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल हर रोज़ बदल रही है, हर रोज़ नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। जंगबंदी के हमास पेशकश कर चुकी है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, हम यरगमालियों की रिहाई भी करने के मशरूत तौर पर, लेकिन 60 रोज़ा जंगबंदी करेंगे। तो ऐसे में ये तजावीज़ भी ज़ेरे है बहस है कि मुस्लिम ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई जाए और उस मुस्लिम ममालिक की फ़ोर्स को गज़ा के अंदर डिप्लॉय किया जाए। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र और इन ममालिक का जिक्र हो रहा है कि इनकी फ़ौज को मुमकिन है वहाँ रोल दिया जाए। इंडोनेशिया के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ 20,000 फ़ौजी गज़ा में भेजने की पेशकश भी कर दी। तो आज की जो मुलाकात है ये बहुत अहम है। इसमें पाकिस्तान के गज़ा के अंदर रोल के हवाले से भी अमेरिका पाकिस्तान से को मुतालबा रख सकता है और पाकिस्तान उसका क्या जवाब देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान का एक मुस्तकिल रोल उसके बाद बनने जा रहा है। इसके अलावा जो 6 ममालिक की जो पाकिस्तान की सरबराही में मिले थे उसमें जो बातचीत हुई उसमें जो तजावीज़ ज़ेरे बहस हैं गज़ा के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से और इसराइल की जो पुष्टपनाही अमेरिका करता है, जो मुसलमानों के रिजर्वेशंस हैं वो ज़ेरे बहस आई, जिसमें इंडोनेशिया, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब के नुमाइंदे भी शामिल थे। तो वो उसका एक फॉलो अप विजिट भी आज होगी कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के लीडर के तौर पर भी शहबाज शरीफ वहाँ पर उम्मत मुसलमान के लीडर के तौर पर भी वहाँ पर आज अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे और जो 2 रोज पहले मुलाकात हुई थी उसकी एक फॉलो अप विजिट होगी और उसमें जो मंदरजात जिन पर बात हुई थी उस पर मजीद बातचीत होगी, उसमें कोई डिटेल्स तय होंगी, उसमें किस तरह से आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उसमें मुमकिन तौर पर बात होगी। फिर इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा जो हुआ है वो बहुत अहम दिफाई मुआहदा है। इस पर अमेरिका को भी यकीनी तौर पर रिजर्वेशन होंगी क्योंकि अमेरिका अपना पूरे का पूरा वजन इसराइल के पलड़े में डालता है और इस मुआहदे की सिग्निफिकेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि जो कतर पर इसराइल ने हमला किया उसके फौरी बाद यह मुआहदा किया गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। अब पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अगरचे उसकी मईशत उतनी बड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ी मईशत वाला ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन दिफा के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को मई के अंदर धूल चटाई है, भारत जिसने पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग के अंदर उसके होश ठिकाने कर दिए और आज भारत अपने जख्म चाटने में मसरूफ है और वो दुनिया भर के सामने रोता फिर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। तो पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो ये सारे मौजूआत आज ज़ेरे बहस आएंगे। फिर दूसरी जानिब गल्फ कंट्रीज जो है वो भी अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल रहे हैं कि पाकिस्तान उनके दिफा के हवाले से डिप्लॉयमेंट करे, अपनी फौजें लेकर आए, अपनी जो एक्सपर्टीज है वहां लेकर आए। उनकी फजाइया बहुत जबरदस्त है, उनका मिसाइल सिस्टम बहुत जबरदस्त है क्योंकि इससे पहले जो गल्फ कंट्रीज थी उनका दिफाई निज़ाम जितना भी था वो अमेरिका के हाथ में था।
और अमेरिका जो था उनको ईरान स्पेसिफिक सारी जो है वो उनका डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से हमले रोकने के लिए था, या फिर अरब मुल्कों के दरमियान आपस में कोई दुश्मनी थी, जैसे कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो गए थे, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात खराब हो गए थे कि अगर इनके दरमियान मुमकिन तौर पर कोई जंग हो, जैसे यमन और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात खराब थे, तो ऐसी कोई जंग हो तो वो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर काम कर सकता था। लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के खिलाफ मौसर नहीं था, और जब इसराइल ने हमला किया तो वो इस एयर डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया, क्योंकि वहां पर मौजूद अमेरिकी फौजियों ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया उस अरसे तक जब तक के इसराइल हमला नहीं करता। तो ऐसे में जब ये एयर पाकिस्तान के पास ये डिफेंस का निज़ाम माने जा रहा है, जो खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, तो पाकिस्तान की अगर प्रेजेंस होगी तो अमेरिका को इस पर रिजर्वेशन हो सकती है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अपने मुल्क से बाहर अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी प्रेजेंस है। 40,000 से 50,000 फौजी जो है अमेरिका के खलीज के इलाके में मौजूद हैं, जब में हर मुल्क में तकरीबन 9,000, 10,000, 5,000, 6,000 इस तरह से फौजियों की प्रेजेंस है अमेरिकी। तो अगर पाकिस्तानी फौजी भी वहां पर आते हैं तो अमेरिका को उस पर एतराज हो सकता है। अब चूंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पर हैं और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भी वहां पर हैं, तो यकीनन इस बात पर भी बात होगी, इस मौजू पर भी बात होगी कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगी। अमेरिकी फौजी भी वहां मौजूद होंगे, पाकिस्तानी फौजी भी मुमकिन तौर पर वहां मौजूद होंगे, तो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगी। क्या मुश्तरका तौर पर जंगी मशकें की जाएंगी, क्योंकि जंगी मशकें पहले खलीजी ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर करते थे, अब पाकिस्तान भी उस ट्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके फौजियों की जो सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। और फिर यह कि खलीजी ममालिक जो है वो अपना एयर डिफेंस भी लगाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान उसके हवाले से भी अपनी एक्सपर्टीज देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के खिलाफ रिसेंटली बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, और क्या पाकिस्तान के आने के बाद अमेरिका की अफादियत वो रहेगी या अमेरिका वहां से निकल जाएगा, तो ये सारी डिटेल्स मुमकिन तौर पर इन इम्कानात पर जो अमेरिका की तशवीश है, जो पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की तशवीश है गजा के हवाले से और इसराइल के रोल के हवाले से, वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल जो बनने जा रही है, जो चीन और रूस का एक मुश्तरका तौर पर एक ताकत का तवाज़ुन दुनिया का, जो एक सुपर पावर वाली दुनिया थी, अब उसके मुकाबले में चाइना और रूस का एक इत्तेहाद भी सामने आ गया। और चाइना ने जिस तरह से ताकत का मुजाहरा पिछले दिनों अपने मुल्क में किया, एक फौजी परेड की जिसमें बेहतरीन दुनिया भर का जो असला दिखाया गया, और उससे पहले जब मई में पाकिस्तान ने चाइनीज़ असले को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि जो चाइना का असला है अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो यूरोप के असले से बहुत बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का अमेरिका के अंदर मौजूद होना, तो यकीनन अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को कुछ इंसेंटिव्स पेश की जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत करीबी और गहरे ताल्लुकात, और ऐसे ताल्लुकात है कि जिसका मिसाल मिलना दुनिया में मुश्किल है। अगरचे पाकिस्तान और चीन का कोई दिफाई मुआहदा नहीं है, लेकिन ये दिफाई मुआहदे से बढ़कर दिफाई पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पर कोई भी आंच आती है तो चीन सबसे पहले पहुंचता है पाकिस्तान की मदद के लिए। मॉरल सपोर्ट भी होती है और टेक्निकल सपोर्ट भी, और हर तरह की असिस्टेंस पाकिस्तान को मिलती है, और जो ज़रूरत पाकिस्तान को असले की होती है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जानिब से तो बड़े नखरे किए जाते हैं असला देते हुए, तो वो असला जो पाकिस्तान को नीड होती है वो चाइना से मिलता है। तो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है असले की पैदावार भी कर रहा है। तो अब मुमकिन तौर पर यह कि पाकिस्तान जो असला पैदा कर रहा है वो गल्फ कंट्रीज भी जाएगा। तो इस हवाले से जी अमेरिका को कुछ तशवीश हो सकती है कि जो असला पहले बहुत बड़े पैमाने पर उनका बहुत बड़ा बजट, जैसे सऊदी अरब का बजट जो है वो 81 अरब डॉलर से ज़्यादा है दिफाई बजट, वो दिफाई अखराजात हर साल करते हैं, और ज़्यादातर चूंकि उनकी फ़ौज बहुत बड़ी नहीं है तो वो बाहर से असला खरीदते हैं, जहाज़ खरीदते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं। तो वो तमाम के तमाम जो असला और एयर डिफेंस सिस्टम था वो पहले अमेरिका से और थोड़ा बहुत यूरोप से आ रहा था। तो अब अगर जब पाकिस्तान भी दिफाई मुआहदे में शामिल हो गया है सऊदी अरब से, तो पाकिस्तान से भी असला खरीदा जा सकता है। JF-17 थंडर तैयारी जो है पाकिस्तान से सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं। इसके अलावा फिर यह कि चाइना के लिए भी पाकिस्तान के थ्रू एक रास्ता खुल जाता है। तो अमेरिका को इस पर भी काफ़ी रिजर्वेशन होगी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर चाइना को अब पाकिस्तान के थ्रू भी एक रास्ता मिलने जा रहा है, तो उसके हवाले से भी अमेरिका अपने रिजर्वेशन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के सामने रख सकता है, या फिर पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए अमेरिका कुछ इंसेंटिव्स पाकिस्तान को दे सकता है। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स का एक इशू है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े ज़खायर रेयर अर्थ मिनरल्स के मौजूद हैं जो दिफाई मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत बड़े बड़े जो स्टेल्थ जहाज़ होते हैं, या इसके अलावा जो रात को देखने वाले जो आलात होते हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल्स इनमें इस्तेमाल होता है, टैंकों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, दुनिया के 90%
जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो थे वो चाइना से निकलते थे और उसमें से भी 99% प्रोसेसिंग जो है वहाँ से होती थी। अब पाकिस्तान के अंदर भी ज़खायर मौजूद है। चाइना ने पिछले दिनों उस पर पाबंदी लगा ली थी कि वो दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये बहुत उसने रेस्ट्रेंट से काम लिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कुछ कंपनियों को देगा और कुछ को नहीं देगा। तो पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी जो मगरबी मालिक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रेयर अर्थ मिनरल्स की एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान के अंदर भी खुल सकती है। यहाँ से दुनिया भर को सप्लाई हो सकता है और जो ममालिक जो है वो डिफेंस मसनूआत की प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन सकता है। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के शोबे में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये आज के उस जो इजलास है उसके अंदर मुमकिन तौर पर इस पर बात हो सकती है। फिर इसके अलावा जो अमेरिका ने 2021 के अंदर एक बहुत बड़ी उनके हिसाब से गलती की कि वो अफगानिस्तान से अचानक अपना सामान छोड़ छाड़ कर भाग गए और बगराम एयरपोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस था उसको उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ अपना असला भी छोड़ गए, जहाज भी तबाह करके छोड़ गए और तकरीबन $7 अरब का असला वहाँ छोड़ के चले गए। अब अमेरिका को उस बगराम एयरपोर्ट की याद सता रही क्योंकि वो बगराम एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर बैठ के अमेरिका चीन को भी मॉनिटर कर सकता है, ईरान को भी मॉनिटर कर सकता है। अफगानिस्तान के अंदर तो उसकी प्रेजेंस वैसे बनी हुई है। फिर इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रूस की जो डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर कर सकता है और पाकिस्तान को भी मॉनिटर कर सकता है। तो बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है अमेरिका दोबारा हासिल करना चाहता है। चाइना जो है वो अफगानिस्तान के और तालिबान के बहुत करीब आ चुका है और मुमकिन तौर पर उसका कंट्रोल जो है चाइना को मिल जाए। तो बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल अमेरिका लेना चाहता है तो उसमें उसको पाकिस्तान के पार्टनरशिप की जरूरत होगी क्योंकि वो पाकिस्तान को चाहेगा कि पाकिस्तान फिर से दोबारा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का पार्टनर बने, बगराम एयरपोर्ट अमेरिका को दोबारा मिले और तालिबान के खिलाफ या जो भी दहशतगर्दी की वहाँ पर सूरत हाल है। TTP पाकिस्तान की बहुत दुखती रह गया, दाइश से पाकिस्तान को बहुत खदशात हैं, खरसानी ग्रुप है, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर जो पहले गुट तालिबान थे अब वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बरसरे पैकार है। तो वो यहाँ पर हैं तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट उनके खिलाफ है। तो अमेरिका चाहेगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान के साथ उसकी एक पार्टनरशिप पहले मौजूद थी वो दोबारा से जारी और सारी और बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल भी उसको मिले। तो आज की जो मुलाकात है ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें बहुत सारे अहम इश्यूज़ पर बात होने जा रही है और पाकिस्तान अगर आज अच्छे अंदाज से डील कर लेता है तो अमेरिका और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो भी आगे बढ़ सकती है और मशरिक़ी वुस्ता के अंदर पाकिस्तान को एक मुमकिन तौर पर एक मुस्तकिल किरदार भी बन सकता है और गजा के अंदर भी पाकिस्तान की फौज आ सकती है और सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका कोई ऐसा कोई आपस में कोई कोलैबोरेशन या कोई कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कुछ सूरत बना लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए सऊदी और गल्फ के अंदर काम करना बहुत आसान हो जाएगा।